जी, आप लोगों को होमवर्क दिया था मैंने, आप लोगों ने ट्राई भी किया। यस, कहीं पे किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है या कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हो। यस, तेजस, पायल, भूमि कैमरा ऑन करो बेटा, आप क्यों बंद रखते हो? अब बताओ, भूमि को बोलना पड़ता है बात। लो, बोलूंगा तभी वो कैमरा ऑन करेंगे, नहीं तो नहीं। अरे नजर नहीं लगेगी तुम्हें, डोंट वरी। काला टीका लगा लो यहाँ। नहीं, मैं अभी सोकर उठी तो इसीलिए हाँ तो क्या हो बंद गया? कर दी। तो सो के उठे तो क्या था? चाइनीज लोग तो हमेशा सोए रहते हैं ऐसे ऐसे। तब क्या वो घूंघट डाल के चलेंगे? ऐसा तो होता नहीं। ऐसा तो नहीं होता ना। यस जी, कुछ पूछना है या आगे बढ़ूं? बताओ। हाँ तो डिस्कस कर दूं थोड़ा सा। हाँ ये टॉपिक था हाँ जी। और दो को क्वेश्चन दे दीजिए, अगर क्लियर हो जाएगा अच्छा, हम सही बोल देंगे, मतलब कोई डाउट नहीं है। वो संडे को दूंगा मैं, डोंट वरी। अभी जितना दिया है काफी है। हाँ, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ फटाफट। आप लोग अपना चेक कर लीजिए कॉपी एक बार। लेट मी डिस्कस इट क्विकली। यस, दिस वाज द सेट ऑफ क्वेश्चंस। मतलब एक एक करके आंसर पूछेंगे? नहीं नहीं, मैं पूछूंगा नहीं, मैं बताता जाऊंगा। आप लोग अपना मैच कर लीजिए कॉपी में, आप लोगों ने सही अटेम्प्ट किया है नहीं किया है। कुछ डाउट है, कुछ मैं बताऊं आपको पसंद ना आए तो वो भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे विधानसभा में टेबल पीटते हैं ना, अरे अरे बात पसंद नहीं आ रही है मुझे। देखा होगा कई बार पीटते रहते टेबल जोर जोर से। नहीं पसंद नहीं आ रही बात मुझे, बताओ। अब पसंद आती हुई थे तब भी पीटते हैं टेबल। यस। हाँ, दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, ये ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगाया दे प्ले, है ना। दे आपका थर्ड पर्सन प्लूरल है। हाँ बेटा। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन है ये। नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन था सी डैश गो टू स्कूल एवरी डे। ओ ओ ओ सॉरी सॉरी, ये मैं कॉपी नहीं कर पाया, लेट मी कॉपी इट अगेन। ओके, ये क्वेश्चन रह गया क्या? अच्छा, ओके। हाँ, शी डैश टू स्कूल एवरी डे, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी, राइट। तो शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या लगेगा? गोज, राइट। अच्छा मैं ये लिखूं, मैं यहां पर एवरीडे नहीं लिखता हूं, मैं एवरीडे नहीं लिखता हूं, काट दिया। अब क्या हम यहां पर सिंपल प्रेजेंट लगा सकते हैं क्या? शी गोज टू स्कूल। तेजस, नहीं सर। नहीं लगा सकते। यस तेजस, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। सी गोज टू स्कूल कहने का मतलब ये होगा कि उसका जो डेली का काम केवल स्कूल जाना ही है। लेकिन ये शी स्टूडेंट है, क्या है, टीचर है, ये हमें कुछ भी नहीं पता है। लेकिन हमने कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ा यहां पर, जो कि हमने जोड़ा क्या? एवरी डे। अगर किसी चीज को आपको रेगुलर बनाना है तो बताना पड़ेगा कि क्या ये चीज, उसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। जैसे कि हमने कल देखा था, आर्यन स्विम्स कहना गलत है, आर्यन स्विम्स इन द मॉर्निंग या इन द पूल, ये कहना सही है। आर्यन पूल में हमेशा तैरता है, ये उसका रोज का काम है, हमेशा तैरता है। लेकिन केवल आर्यन स्विम्स कहने का मतलब यह है कि वो हमेशा पूल में, हमेशा ही तैरता ही रहता, 24 घंटे तैरता ही रहता है, ऐसा नहीं होता, राइट। तो किसी चीज को अगर आपको सिंपल प्रेजेंट बनाना है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो राइट इट डाउन, इसको भी लिख लीजिए। नोट, मेक इट अ नोट ऑन सिंपल प्रेजेंट, जहां पे कल आप लिख रहे थे उसके नीचे लिखिए। हिंदी में लिखता हूं क्योंकि हिंदी में ही थोड़ा फ्लो बन रहा है अभी, हिंदी में लिखिए आप। किसी आ, किसी के लिए, किसी के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज
करना हो तो, अब ये तो लिखिए, तो के नीचे एक लाइन खींचे इस तरह से और लिखिए यूज करना हो तो वह, उसकी या उसका हैबिचुअल एक्शन होना चाहिए, जैसा हमने कल पढ़ा था, है ना। या तो उसका हैबिचुअल एक्शन होना चाहिए, या नीचे लिखिए या एक्शन के साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। एक्शन के साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। एकदम देसी भाषा में मैंने आपको समझाया, यही आपको याद रहेगा। एक्शन के साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। अच्छे से इसको लिख लीजिए, स्टार मार्क करके एकदम बॉर्डर लगा करके रखिए कॉपी में। राइट, तो वह उसका हैबिचुअल एक्शन हो, जैसे कि मैंने यहां लिखा एग्जांपल, इसी के बगल में लिखिए फिश स्विम। इसके सामने आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि फिश स्विम इन वाटर, ये तो बेकार बात होगी ना। फिश तो पानी में ही तैरेगा, इसे बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन आपको ये कहना पड़ेगा आर्यन स्विम्स। अब आर्यन स्विम्स इन वाटर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो पानी में तैरने वाली बात नहीं होगी ना। आर्यन स्विम्स इन द पूल, मतलब पूल एक जगह है, वहां पे वो तैरता है। हाँ, वाटर लिखोगे तब भी चलेगा, वाटर भी लिखोगे तब भी चलेगा। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको वर्ब के साथ देना पड़ेगा। एकदम क्लियर है। ये पॉइंट को याद रखेंगे तो सिंपल प्रेजेंट कवर सबसे जरूरी पॉइंट है। ये आपके किताब में नहीं है, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। डन, यस, वेरी नाइस। तो शी गोज टू स्कूल एवरीडे, देखो हमने शी गोज के साथ हमने टू स्कूल एवरीडे, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ा है ना। दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट। इस तरह आप अपने कॉपी में जहां पे क्या होगा वो लिखते चलिए, एक्स्ट्रा पार्ट है ये। नेक्स्ट, दे प्ले, केवल इतना कहना गलत है, लेकिन उसके आगे हमने एक्स्ट्रा पार्ट क्या जोड़ा, फुटबॉल इन द इवनिंग, ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है। ही ईट्स, केवल इतना कहना गलत है। ही ईट्स मतलब वो सब कुछ खा जाता है, हमेशा खाता ही रहता है, उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। अब लेकिन हमने क्या लगाया, ब्रेकफास्ट एट 7 AM, तो दिस कैन बी यूज्ड, सिंपल प्रेजेंट कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये तो इसका हैबिचुअल एक्शन है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माई फादर वर्क्स, केवल वर्क्स कहेंगे तो इनकम्प्लीट सेंटेंस, इन अ बैंक, ये भी एक्स्ट्रा पार्ट है। नेक्स्ट, वी लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स, यहां पर वी लाइक एंड टू रीड स्टोरी बुक्स इज अ एक्स्ट्रा पार्ट। नेक्स्ट, इट रेन्स अ लॉट इन जुलाई, तो अ लॉट इन जुलाई इज अ एक्स्ट्रा पार्ट। नेक्स्ट, आई गेट अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, ये भी ठीक है। आई गेट अप केवल बोलेंगे तो समझ में नहीं आता, मैं उठ जाता हूं। अरे भैया कब उठते हो, सुबह उठते हो, शाम को उठते हो, 12 बजे उठते हो, कब उठते हो। तो एट 6 AM एवरी मॉर्निंग, दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट। द ट्रेन अराइव्स एट 9 PM, दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट। बर्ड्स बिल्ड नेक्स्ट इन ट्रीज, ये तो हैबिचुअल एक्शन है। बर्ड्स बिल्ड, दिस इज हैबिचुअल एक्शन। दे प्ले फुटबॉल, ये रिपीट हो गया क्या, हाँ यहां तक। बर्ड बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज, क्लियर है जी। राउंड घुमा दिया सब में, राउंड घुमा दिया ना, एक्स्ट्रा पार्ट लिख देना उसमें, ठीक है जी। आगे आगे बढ़ते चल लेते हैं। नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट में और भी सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको, लेट अस डिस्कस इट अगेन। yes, this was the question। थोड़ा सा
सेक्शन बी के क्वेश्चन आपको दे दो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही गोज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ई या फिर एस लगता है, ठीक है। ही गोज टू द टेम्पल एवरी मंडे, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। दे वॉच, वॉचेस नहीं होगा। दे वॉच केवल वॉच कह के नहीं छोड़ेंगे, टीवी आफ्टर डिनर। शी डज हर वर्क होमवर्क नीटली। वी स्पीक ओडिया एट होम। द कैट ड्रिंक्स मिल्क एवरी नाइट। ये इसका एक्स्ट्रा पार्ट है। यस, ये इसका एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है जी। अच्छा एक बार देखना, ये लक्ष्य तो आपकी किताब में देखना, ये सिंपल प्रेजेंट के साथ क्या कंटिन्यूअस भी एक ही साथ दिया है क्या, या इसका वर्कशीट अलग दिया है? तो मैं पहले वर्कशीट कराता चलूं या कंटिन्यूअस को थोड़ा पढ़ा दिया जाए? हाँ जी, देखना एक बार। 2 मिनट। जी जी, 2 मिनट मैगी बनाएंगे? 2 मिनट 2 मिनट में मैगी नहीं बनती बस। सर मैं अगर बोल लूं तो मुझे आधा घंटा लग जाएगा। हाँ, उसमें कुछ डालती हो कि नहीं डालती हो, ऐसे सूखा सूखा? नहीं सर, डालती हूँ ना। गाजर, शिमला मिर्च, मटर, ये सब डाल। अच्छा घी भी डालना लास्ट में ना, घी बड़ा अच्छा लगता है। घी डाला कभी नहीं? घी बड़ा अच्छा लगता है। नहीं है सर। अच्छा, मतलब अलग अलग है? जी सर, वर्कशीट 2 में कॉन्टिन्यूस है और 1 में सिंपल प्रेजेंट ही है। अच्छा, तो वर्कशीट 1 को एक बार देख ले। बेटा बताना, ये सिंपल प्रेजेंट का वर्कशीट पेज नंबर, आई थिंक हाँ पेज नंबर क्या 1 ही होगा आई थिंक ना। सर पेज नंबर 2। पेज नंबर 2, चलिए जाते हैं। रिराइट द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब। ये करोगे क्या? मैं क्वेश्चन दे दूं, करना एक बार ट्राई। आज हम कर दिए स्कूल में कर दिया हो? अच्छा, योगा इज अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर, इट हेल्प्स, है ना, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग कंसंट्रेशन, इट नॉट ओनली एंश्योर्स, ऐसा लगेगा, डिसिप्लिन बट ऑल्सो टीचेस हाउ टू हैंडल स्ट्रेस लेवल, इट ट्रेन्स, ये सब कर सकते हो आप। योगा एक्ट, इट अनरावल्स, बहुत आसान है। आप लोग तो समंदर में तैर चुके हैं, ये तो नदी है। दैट वी पोजेस, है ना, जिसने समंदर में तैरना सीख लिया उसको नदी से क्या ही डरना, राइट? ठीक है जी। जी, वी आप क्या पूछोगे मुझे पता चला। वी पोजेस, सर। हाँ। हमारी मैम बोली थी पोजेसेस नहीं होगा, पोजेस होगा। पोजेस होगा, मैंने कर लिया, वी लगा है, ठीक है, पोजेस होगा। होगा ना? हाँ पोजेस होगा, एस ई एस नहीं लगेगा, काट दिया मैंने। वी है ना, वी। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये आप करोगे 3 नंबर, आप करोगे होमवर्क। कहानी बनानी है। चलिए जी, अब मुद्दे पे आते हैं। अच्छा 3 नंबर क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस ही है क्या? अच्छा, ये 3 नंबर कॉन्टिन्यूअस है भैया, ये कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। इमेजिन योरसेल्फ अ टीवी न्यूज रिपोर्टर, है ना, आप खबरी हैं, मतलब न्यूज रिपोर्टर हैं आप, प्यार से खबरी बोलते हैं। यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर अ लाइव फेस्टिवल प्रोग्राम गोइंग ऑन इन द सिटी, गिवन बिलो इज a picture of the festival, observe the picture, write what various people are doing। देखो यहाँ पे क्या लिखा, आर डूइंग, क्या लिखा यहाँ पे, आर डूइंग, लोग अभी क्या कर रहे हैं बताइए भैया, अभी क्या कर रहे हैं बताइए। एक एग्जांपल आपको दिया गया है ना। वैसे रिपोर्टर लोग बड़े फनी होते। एक बार कुछ लोग डूब रहे थे पानी में, बाढ़ आ गई, पानी पानी बह गया, तो अब रिपोर्टर कवर करने पहुंच गया कैमरा लेते हुए, कैमरामैन उनके साथ है, अब रिपोर्टर आगे आगे पहुंच रहा है, तो रिपोर्टर ने माइक लगा दिया सामने वाला जो डूब रहा है, भाई साहब आपको कैसा लग रहा है? वो परेशान है मैं डूब रहा हूं, बोलता अच्छा आप डूब रहे हो, कितना डूब रहे हो आप, कहां तक पानी, कहां तक पहुंच रहा है पानी? तो वो बोलता है आदमी, तनिक जो पानी है ना थोड़ा थोड़ा सरकते हुए हमरे घुटने से ऊपर चढ़ चुका है, अब ये पानी और बढ़ रहा है। अच्छा भाई साहब
पानी इतना बढ़ गया है, हाँ तनिक अब हम डूबने ही वाले हैं। अच्छा आप डूब रहे हो, जी जी मैं डूब ही गया अब तो। तो फिर वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। राइट, तो वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। तो आपको भी इस तरह मेले में क्या हो रहा है वो देख करके बताना है। दिस इज कंटिन्यूअस, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज अभी क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मेट को अभी हम देखेंगे, है ना, इस फॉर्मेट को अभी हम देखेंगे। यस, लेट अस स्टडी द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलिए जी, हेडिंग दीजिए, दिस इज द सेकेंड टेंस ऑफ दिस ग्रुप। गिव अ ब्यूटीफुल हेडिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाम से ही क्लियर है, जो एक्शन अभी प्रेजेंट में हो रहा है और वो एक्शन चल रहा है। जो एक्शन अभी चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, जैसे कि टेक दिस एज अ नंबर लाइन, योर एक्शन लाइन, दिस इज योर एक्शन लाइन। एक्शन लाइन, लाइट कैमरा एक्शन वाला लाइन है ये। अभी हमने क्लास शुरू की बेटा 7 बजे, राइट, 7 PM। और अभी क्या बजा है बेटा, 7:21 बजे, 7:21 PM। तो द क्लास इज गोइंग ऑन, अभी चल रहा है ना, द क्लास इज गोइंग ऑन, अभी चल रहा है, क्लास अभी चल रही है, द क्लास इज गोइंग ऑन। अभी इसके फॉर्मेट को भी स्टडी करेंगे, इज गोइंग ऑन मैंने कैसे लिखा ये भी हम अभी स्टडी करेंगे। अभी हम स्टडी बना लिया इसको, एक भी चीज छोड़ना नहीं, जो मैं लिख रहा हूं आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा तो टाइमलाइन आ जाना चाहिए आपके दिमाग में। मैं एक्शन लाइन में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लिखती हूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो पहले चाहिए बेटा, उसको अभी हटाओ, ये लिखो, बस इतना लिखो। 7 बजे यहां पे लिखो, 7 के बगल में क्लास स्टार्टेड, क्लास शुरू हुआ था। और अभी क्या है, इस पे एक गोला लगाओ, ये गोला लगाओ, ये है आपका प्रेजेंट, ये जो रेड डॉट है ये है आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट में काम कंटिन्यू हो रहा है, प्रेजेंट, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। द क्लास इज गोइंग ऑन, क्लास चल रहा है, द क्लास इज गोइंग ऑन। डन, नेक्स्ट। अब हाँ जी बेटा, एक मिनट, तो मैं बोली कि अभी तो 7:22 तो 7:22 प्रेजेंट हो गया, 7:22 प्रेजेंट हो जाएगा ना। अरे वो तो टाइम बदलता रहेगा ना, अभी हम 23 हो गए तो कहने का मतलब है अभी, है ना, जब अभी मतलब अभी तो 23 हो गया तो 23 लिखना पड़ेगा, 21 था तो 21 लिख दिया। यस, तो आपको ये समझना है कि जब मैं बोल रहा हूं ना तब काम हो रहा है। आई एम सेइंग, अभी मैं आप बोल रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हो, कब पढ़ रहे हो, जब मैं बोल रहा हूं तभी पढ़ रहे हो ना, पहले पहले नहीं, जब मैं बोल रहा हूं तभी चल रहा है। आगे भी होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन अभी चल रहा है, गाड़ी अभी चल रही है, गाड़ी आगे रुक जाएगी, पहले कब चली थी उससे कोई लेना देना नहीं है, अभी कंटिन्यू हो रहा है। सिंपल प्रेजेंट क्या था कि वो हमेशा होता है, दैट इज यूनिवर्सल। सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज हमेशा पूरब दिशा से उगता है, वो हमेशा ही होता है ना। रोहन प्लेज इन द मॉर्निंग, रोहन सुबह, हर सुबह खेलता है, आज सुबह भी खेल रहा होगा, कल भी खेल रहा था, परसों भी खेलेगा, दैट इज अ सिंपल प्रेजेंट। लेकिन रोहन इज प्लेइंग इन द मॉर्निंग, मतलब रोहन अभी खेल रहा है जब मैं बोल रहा हूं, है ना। जैसे भूमि इज ईटिंग पकौड़ा, तो अभी जब मैं बोल रहा हूं भूमि कैमरे के पीछे शायद पकौड़ा खा रही है, हमें नहीं बता रही है कि नहीं। तो अब जब मैं बोल रहा हूं, नहीं खा रही हो, मैगी मैगी बना रही हो, नहीं बना रही, तो कुछ भी नहीं खा रही। तो जब मैं बोल रहा हूं तब काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट। तो लेट अस राइट इट डाउन।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आपको अपनी नोट्स हमेशा बना के रखनी है बेटा। जो मैं लिखा रहा हूं ना, क्लास 10 12 तक, या हो सके तो लाइफ लॉन्ग भी इसी कॉपी को रखना है। आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो तब भी पढ़ना है, इसी को लेकर के पढ़ना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस is used to express action that is continuing at the time of saying। जब हम सेंटेंस लिख रहे हैं तभी काम हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाएंगे। वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाएंगे। डन, हम सब कर दो अगर लिख लिया तो। यस लक्षिता, लिखो लिखो। सर मेरा एक डाउट है, वो ग्रामर से नहीं है, बस इंग्लिश का ही है, पूछूं? हाँ हाँ पूछो ना। सी, स्टेयरिंग, वॉचिंग और लुकिंग में डिफरेंस है? क्या कह रही हो बेटा? सीइंग में, स्टेयरिंग में, वॉचिंग में और लुकिंग में डिफरेंस है? सीइंग, शेयरिंग, स्टेयरिंग। अच्छा स्टेयरिंग, स्टेयरिंग, वॉचिंग, ओके, लुकिंग। लुकिंग। अच्छा, लुकिंग में डिफरेंस क्या है? सब कुछ देखने के सेंस में है। सीइंग और लुकिंग एक जैसा है। किसी चीज को बिना किसी फोकस के देखना, ऐसे ही मतलब हैप्पीजर्डली देख लेना, वो है सीइंग। वो देख लेना किसी चीज को, मतलब हाँ ठीक है चल रहा है, देख लिया। स्टेयरिंग मतलब एकदम टकटकी लगा करके देखना, पूरा उसी को देखते जाना, दैट इज कॉल्ड स्टेयरिंग। वॉचिंग मतलब किसी चीज को थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे आप लोग आईपीएल देखते हो, आईपीएल को बड़े ध्यान से हम देखते हैं कि कितना स्कोर किया, किसने कौन से कलर का ग्लव्स पहना, किसका क्या स्टाइल है छक्का मारने पर, है ना। कोई हाँ एक जैसा है वो। तो कोई ऐसा करता है गले के नीचे, कोई बैट को ऐसा ऊपर से नीचे गिरा देता है, कोई ऐसा हाथ दिखाता है, क्यों नहीं, तेजस ऐसा हाथ दिखाता है, कोई अभिषेक शर्मा। तो वॉचिंग मतलब किसी चीज को थोड़ा सा ध्यान लगा करके टकटकी तो नहीं, एकदम फोकस होकर के देखना। लुकिंग भी ये असल में हमारी एक मैम पूछी थी। हाँ और मुझे समझ नहीं आया। हाँ ठीक है, इस पे मुझे और भी पता चलेगा तो आपको और भी शेयर करूंगा, डोंट वरी। लुकिंग, सीइंग एकदम थोड़ा सा हल्के सेंस में है, लुकिंग थोड़ा सा इससे ज्यादा है। जैसे शी इज लुकिंग आफ्टर देयर पेरेंट्स, तो लुकिंग का एक मतलब देखभाल करना भी है, देखभाल करना भी है। शी इज लुकिंग आफ्टर हर पेरेंट्स, हर ओल्ड पेरेंट्स, तो वो अपने वृद्ध माता पिता की देखरेख करती है, तो उस सेंस में भी इसका यूज। ठीक है, डन जी, आगे बढ़े। लिख लिया आपने? ओके हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपने समझ लिया है। अरे कैमरा ऑन करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा भूमि। वो हाथ ऑन रखा करो तब तो मुझे पता चलेगा, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता ना। हाँ ऑन रखा करो। अब तुम्हारे आंखें खुल चुकी हैं, तुम नींद से जाग गई हो, अच्छा लग रहा है। तो सीइंग, स्टेयरिंग, वॉचिंग, लुकिंग आपने समझ लिया। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अभी हम फॉर्मेट देखेंगे। ये इजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होता। सिंपल पास्ट में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, और पास्ट परफेक्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। डन,
हाँ, अब इसका फॉर्मेट देखते हैं, लिखने का तरीका। सबसे पहले तो सब्जेक्ट, जो कि नाउन प्रोनाउन हो सकता है, उसके साथ हम लगाएंगे इज, एम या फिर आर सब्जेक्ट के हिसाब से, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लस कुछ एक्स्ट्रा पार्ट, प्लस कुछ एक्स्ट्रा पार्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और एक्स्ट्रा पार्ट। लिख लो जी इतना। सर हाँ जी पायल। आप जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कुछ लिखाए थे, मतलब वो 3 वचन मैंने लिखा था। हाँ, ये थोड़ा सा मैंने लक्षिता को ही समझाया था, मैं डिटेल में इसको, इससे पहले वाला ये लिखो लिखो। पायल आप कैमरा ऑन रखा करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, वो फोटो हल्का आएगा तो डोंट वरी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे पता चलता है ना कि आप लोग बैठे हो क्या कर रहे हो। यस, इज एम आर का यूज हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे, और वो भी डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट के ऊपर। हाँ, कैमरा ऑन रखो, नॉट एन इशू। यस, ठीक है जी। आप चेंज कर दूं ना, आप बस हाथ मुझे ऐसा दिखाओगे मैं समझ जाऊंगा। माइक ऑन करने की जरूरत नहीं, ऐसा कर देना, ऐसा नहीं करना, या ऐसा कर देना तो मैं समझ जाऊं। यस, तो आते हैं बेटा इज एम आर, जैसे आपको ही पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। हाँ बेटा, फॉर्मेट, यस फॉर्मेट लिख लो एक बार। जो बच्चा ऑनलाइन में पढ़ना सीख गया ना, उसको वो अपना इतना समय बचा लेगा कि उसके बाद बहुत काम है पढ़ने के लिए, मतलब करने के लिए। घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, नोट्स बार बार देख सकते हैं, बार बार पूछ सकते हैं, जाने आने का साइकिल पंक्चर हो जाए तब भी, है ना भूमि? दौड़ के जाने की जरूरत नहीं। मुझे बहुत दिक्कत होता है, अभी साइकिल नहीं है तो मुझे इतना दर्द करता है, स्कूल से जाकर आने के बाद मैं पूरा सो जाती हूँ। संडे में ठीक कर लेना, क्या सर इसलिए मुझे टाइम भी नहीं होता है कि लेके जाने के लिए, कि पापा भी घर में नहीं रहते, तो कैसे लेके जाऊँ, संडे ही लेके जाना पड़ेगा। यस, तो ये फॉर्मेट है, एक बार इसका यूज कैसे होता है वो हम देखेंगे। यस, तो इस तरह एक लाइन खींचिए जी। ओके, सबसे पहले आपका होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, दिस इज फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सबसे पहले है सिंगुलर, सिंगुलर एक व्यक्ति, आई। आई के साथ हम लगाएंगे क्या बेटा, आई एम। ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, आई के साथ लगेगा एम, राइट। और उसी तरह वी, वी होता है आपका प्लूरल, प्लूरल वर्ब, और वी के साथ हम लगाएंगे, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो है आर, वी आर। उसी तरह सेकंड पर्सन, थोड़ा गैप दे देकर रखना, कुछ एग्जांपल आए तब भी बाद में कर सकते हैं। सेकंड पर्सन यू, यू के साथ भी हम लगाएंगे आर। यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है, यू के साथ भी आर। अब आते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कोई तीसरा आदमी जिसका
हमारे बातचीत से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि किसी का नाम राम, सीता, ही, शी, या फिर कोई भी जनरल इट के साथ, राम के साथ, सीता के साथ, ही शी के साथ, चाइल्ड के साथ, किसी भी नाम के साथ हम लगाएंगे क्या, इज। और ये अगर प्लूरल हो जाए, प्लूरल नेम, कोई भी प्लूरल नेम, जैसे कि आप कहोगे दे के साथ भी लगाएंगे आर। यस, तो प्लूरल वाला जितना भी है सबके साथ आर लगेगा, जो भी चेंजेस है सिंगुलर वाले के साथ, जो भी चेंजेस है सिंगुलर वाले के साथ। ये इसका छोटा सा फॉर्मेट है और ये हमने देख लिया। डन ना? गुड, ओके। बस इसमें इतना ही है, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इतना ही, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होगा। हाँ चलेगा जी, हो जाएगा। लेट अस गो टू द वर्कशीट। सिंपल प्रेजेंट यहाँ पर हो चुका है, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। इस पैसेज में आते हैं। बहुत इजी है इजी है तो डायरेक्ट है। तन्वी एंड धारणा, यस, तन्वी एंड धारणा, लेट सपोज शी इज तन्वी एंड शी इज धारणा, आर सिटिंग वेरी क्वाइटली इन देयर रूम। अपने रूम में, हम देख रहे हैं फोटो को और हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस तरह से समझो। तो अपने रूम में बैठे हुए हैं जब हम बातचीत कर। यूजुअली दे आर अलोन, दे डैश a lot of mischief, but today they dash patiently for क्या है जी, for यहाँ पे कुछ छूट रहा है क्या? अच्छा, for fun rides in the evening. Just a minute, let me take into the another screen. हाँ अब थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है आपको। अब देखिए जी, बताइए जी। हाँ, यूजुअली दे आर अलोन, व्हेन दे आर अलोन दे डैश अ लॉट ऑफ मिस्चिफ। यहां पर तेजस क्या होना चाहिए दे के बाद? यूजुअली दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्चिफ या दे मेक अ लॉट ऑफ मिस्चिफ, क्या होना चाहिए? दे आर मेकिंग, यस। पायल क्या होना चाहिए? मेक होना चाहिए। लक्षिता क्या होना चाहिए बेटा? सेंटेंस को थोड़ा समझो। आर मेकिंग होना चाहिए। भूमि सेंटेंस को पढ़ो अच्छे से। यूजुअली व्हेन दे आर अलोन दे डैश अ लॉट ऑफ मिस्चिफ। यस भूमि? आर मेकिंग, 3 लोग बोल रहे हैं आर मेकिंग। अच्छा पायल आपने दे मेक, दे मेक, मेक्स, मेक्स बोला उन्होंने। यस पायल आपने मेक क्यों बोला बताओ? क्योंकि वो हर दिन मतलब मिस्टेक करते हैं पर आज वो क्वाइट बेटर है। हाँ, सेंटेंस को थोड़ा पढ़ेंगे। यूजुअली, यूजुअली मतलब आमतौर पर, आमतौर पर, रेगुलरली, आमतौर पर कोई चीज है, मतलब कहना क्या चाहते हैं, मतलब ये हैबिचुअल एक्शन है। बच्चों का मिसचीफ करना, बदमाशी करना हैबिचुअल एक्शन है, इसलिए यहां पे यूजुअली लिखा गया है।
यूजुअली व्हेन दे आर अलोन, ज्यादातर आमतौर पर जब वो अकेले होते हैं तो वो क्या करते हैं, बदमाशी करते हैं। हमेशा ऐसा ही करते हैं, जब भी अकेले होते हैं तो बदमाशी करते हैं। तो दिस सिग्नल्स कि हमें कुछ हैबिचुअल वाला टेंस लगाना है, और हैबिचुअल वाला टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट। तो ये मेक होगा। अरे थर्ड पर्सन प्लूरल है ना बेटा, एस तो सिंगुलर के साथ लगता है, दे मतलब दो लोग है ना यहाँ पे। तो भी होगा, गलती से भी। हाँ, मेक्स नहीं होगा, मेक होगा, राइट, नॉट मेकिंग, आर मेकिंग नहीं होगा, हाँ मेक होगा, राइट। ये समझना है आपको। दे मेक अ लॉट ऑफ मिस्चिफ, बट लेकिन आज क्या कर रहे हैं, दे डैश पेशेंटली, आज क्या कर रहे हैं, दे आर वेटिंग, आज कर रहे हैं वेटिंग, रोज नहीं करते, आज कर रहे हैं। आर वेटिंग पेशेंटली फॉर देयर मदर हु हैज प्रॉमिस्ड टू टेक देम फॉर फन राइड्स इन द इवनिंग, आज उनकी मम्मी बाहर घुमाने ले जाएंगी, इसलिए वो उनका बेसब्री से, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट, तन्वी डैश हर बुक्स एंड डैश देम प्रॉपरली। यस, बताना बेटा। तन्वी, बोलूं? एक मिनट। तन्वी डैश हर बुक्स एंड डैश देम प्रॉपरली। हाँ, ऊपर वाला बस बताना आप। तन्वी डैश हर बुक्स, तन्वी इज कलेक्टिंग हर बुक्स। इज कलेक्टिंग, अभी कलेक्ट कर रही है ना। कलेक्ट हर बुक्स मतलब रोज कलेक्ट ही करते रहते हैं, कुछ लिखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा इसमें। तन्वी कलेक्ट्स हर बुक्स एंड इज अरेंजिंग, राइट, एंड इज अरेंजिंग, अभी उसको सजा रही है, इज अरेंजिंग देम प्रॉपरली। सिमिलरली, धारणा डैश हर टॉयज इन द रैक। भूमि क्या होगा, धारणा धारणा कीपिंग हर टॉयज इन द रैक, is keeping her toys in the rack. She usually dash to keep them on her bed. Yes, Tejas. She usually likes to keep them on her bed. Yes, यहाँ पे usually लिखा गया है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिला है, तो she usually likes. Very nice. Tanvi too dash to keep her books on her table. Yes, फाइल क्या होगा, बोलो। तन्वी prefers to keep her books on her table, but हाँ, यहाँ पर आपने प्रीफर्स क्यों लगा, इज प्रीफरिंग क्यों नहीं बोला, क्योंकि वो डेली करती है। क्योंकि यहाँ पर ठू शब्द लिखा गया है। ठू मतलब किसके जैसा, अपनी बहन के जैसा। ये शब्द को थोड़ा ध्यान दो, ये शब्द हमें ये बताता है कि ठू मतलब उसकी बहन के जैसा ही, तो उसकी बहन भी तो यूजुअली करती है ना, तो वो भी यूजुअली करती है। यहाँ पर डायरेक्टली यूजुअली नहीं दिया है, लेकिन कहा गया है ठू। तो तन्वी ठू प्रिफर्स टू कीप हर बुक्स ऑन हर टेबल, बट टुडे, आज, शी इज अरेंजिंग देम ऑन हर बुक सेल्फ। समझ रहे हो आप डिफरेंस को, समझ पा रहे हो कितना लॉजिकल है ग्रामर, समझ पा रहे हो ना। इट इज लाइक अ मैथमेटिक्स, है ना, पूरी मैथमेटिक्स के तरह ही है, फॉर्मूला ही है ये। फॉर्मूला के साथ साथ थोड़ा सा सेंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको यूज करना है, थोड़ा सा फॉर्मूला लगा, तब आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आपने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बड़े अच्छे से डिफरेंस भी समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं नॉन एक्शन वर्ब्स। अच्छा, तुम्हारा छूट गया उसका, और एक 2 नंबर वाला भी था। अच्छा 2 नंबर भी है, इसको एक बार देखते हैं। मोहित डैश फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। यस लक्षिता, डेली गोस। अब आप समझ पा रहे हो कैसे पकड़ना है, कहां पर। ही डैश get up at 5:30 a.m. and dash go for a brisk walks in the park nearby. In a park nearby. Yes, फाइल क्या होगा बेटा इसमें,
he gets up at 5:30 a.m. and goes for a brisk walk in park nearby. Goes for a brisk walk in a park nearby. Next, he dash back at 6:30 and dash for his school at 7:30. ये सब कुछ प्लान्ड है, पहले से ही फिक्स है, रोज ऐसा ही होता है, हैबिचुअल है, तो यहां पर सिंपल प्रेजेंट लगाना है. He comes, leaves. Today he dash not feel well, so he dash think of a reading a book instead of going for his daily walk. Yes, तेजस बताना यहां पर क्या यूज होगा. Instead of. Today he is not feeling well. Today he is not. He is not feeling well. Yes, he is not feeling well, so he Thinks ना is thinking ना. is thinking Is think of a reading a book instead of going for his daily. जो डेली करते हैं वो अभी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब केवल आज कर रहे हैं. तो सिंपल प्रेजेंट आप कहीं पे नहीं लगाओगे. आज उनको अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो आज सोच रहे हैं कि किताब पढ़ लिया जाए. यस, तो वर्ड्स को अच्छे से पकड़ना है, वर्ड्स के मीनिंग को समझना है, सेंस को समझना है, देन मामला सेट है, हो जाएगा काम. यस, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं. तो इसका और भी था. और भी है, नीचे है क्या? तो 4 खत्म हो गया. और तो नहीं बेटा, 4th पेज ये खत्म हो जाता है, उसके बाद तो यही आपका 5th पेज ये आ जाता है, नॉन एक्शन और एक्शन वर्ब्स. हाँ ओके, हाँ इसमें थोड़ा सा हमें कुछ देखना है, कुछ एक्शन वर्ब्स और नॉन एक्शन वर्ब्स आपको बता देता हूं. यस, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, वर्ब कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो एक्शन को बताते हैं और कुछ वर्ब ऐसे हैं जो स्थिति को बताते हैं. कुछ वर्ब स्थिति को बताते हैं, जैसे कि जिसमें आप कहाँ लिखोगे, यहां लिख देते हैं. हाँ, एक लिखिए बेटा एक्शन वर्ब्स. एक्शन वर्ब्स आर यूज्ड व्हेन द subject is doing something. सब्जेक्ट से कुछ हो रहा है, सब्जेक्ट का जोर लग रहा है, उसमें सब्जेक्ट की मेहनत लग रही है. जैसे लक्षिता इज स्टडिंग, अपने आप तो पढ़ाई नहीं हो रही है ना, लक्षिता पढ़ रही है, मेहनत करके पढ़ रही है, बैठी है. इट इज रेनिंग, बारिश अपने आप हो रहा है, बारिश ने कोई मेहनत नहीं की है, राइट. लेकिन इट इज रेनिंग कहना गलत है, आगे देखेंगे क्यों. कह देते हैं हम लोग सेंस में. दीज आर कॉल्ड एक्शन वर्ब्स, जहां पर सब्जेक्ट खुद काम करता है. सेंटेंस देखेंगे तो पता चल जाएगा. नॉन एक्शन वर्ब्स क्या है? नॉन एक्शन वर्ब आर यूज्ड व्हेन द subject is not doing by itself, अपनी मेहनत से नहीं कर रहा, हो रहा है. not doing by itself. देखेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, लेकिन हो जाएगा. डन, लिख लिया. पानी पीने के लिए अपने पास ऐसा ग्लास रख लेना, प्लास्टिक की बोतल से नहीं पीना चाहिए, पता है कि नहीं.
प्लास्टिक के बोतल से मतलब कल मैं देख रहा था कहीं पे पेपर में ही, तो जो हम प्लास्टिक के बोतल से पानी पीते हैं ना, प्लास्टिक के छोटे छोटे जो कण होते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल भी अंदर जाते रहते हैं, और उसके लिए आजकल कुछ फूड ग्रेड प्लास्टिक्स भी आते हैं, लेकिन वो भी उतना सेफ नहीं है। ग्लास या फिर वो जो तांबे का आता है वो प्रिफर करें। ग्लास थोड़ा सा साफ सुथरा लगता है, तो ग्लास देखने में भी अच्छा लगता है, साफ सुथरा भी रहता है, ग्लास का यूज किया कीजिए, प्लास्टिक का नहीं। यस, हो गया, डन। हाँ जी मम्मी। थोड़ा राइटिंग स्किल प्रैक्टिस करें। हाँ, एक दिन हम लोग राइटिंग के लिए रखेंगे, डोंट वरी। 2 दिन अभी ग्रामर के लिए रखेंगे, 1 दिन राइटिंग के लिए या लिटरेचर रीडिंग के लिए रखेंगे, डोंट वरी, वो मैंने सोच लिया है, हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब आते हैं नॉन एक्शन वर्ब्स के ऊपर। वर्ब्स ऑफ सेंसेस, वर्ब्स ऑफ फीलिंग, वर्ब्स ऑफ मेंटल स्टेट्स, वर्ब्स ऑफ पोजीशन। देखना जरा, थोड़ा सा इसमें लॉजिकली सोचेंगे। वर्ब्स ऑफ सेंसेस, मुझे बताना, आप लोग ही बताना मुझे, ये जो वर्ब्स ऑफ सेंसेस है इनको नॉन एक्शन वर्ब्स क्यों कहा गया है? पायल बताना, इसको नॉन एक्शन वर्ब की कैटेगरी में क्यों रखा गया है? जैसे आई सी अ काइट। क्योंकि सी मतलब खुद काम नहीं कर रहा, बट मतलब वो और कोई उसके मतलब और कोई काम कर रहा है। और कौन काम कर रहा है? मैं ही तो देख रहा हूँ। आई सी, तो वही तो मतलब सी आई मतलब अगर देखा जाए तो वो कुछ काम नहीं कर रहा है। अगर सेंटेंस में लगा जाए तो सब्जेक्ट होगा, मतलब वही काम कर रहा है देखने का। हाँ, I see a kite, I hear a sound, I taste a mango, I smell a flower. I see a kite, I hear a sound, I taste a mango, I smell a flower. Right? देखना, सुनना, चखना, सूंघना, राइट? ये सारे आपके क्या है? इंद्रियां हैं, है कि नहीं? इंद्रियां शब्द आपने सुना होगा हिंदी में, सेंसेस। तो देखना, आपने आंखें खोली तो देखा आपने, कान तो अपने आप ही सुन रहे हैं, आंख भी देख रहे हैं, बस उसको खोलेंगे तो दिख जाता है। चखना भी आप कुछ कर रहे हो क्या? जीभ में कुछ आपने चखा, जैसे ये पानी मैंने अभी पिया, ये पीते ही मुझे पता चल गया कि पानी का कोई टेस्ट नहीं है, साफ पानी का कोई टेस्ट नहीं। क्या मैंने मेहनत की इसका टेस्ट जानने में? क्या मेरे जीव के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल है? नहीं है ना, ये तो भगवान ने ऑलरेडी बनाया है जीव। भगवान ने ऑलरेडी जीव को ऐसा बनाया है कि वो टेस्ट कर सकता है, कानों को ऐसा बनाया है कि वो अलग अलग साउंड्स को सुन करके रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ये साउंड थ्रेट का है, या कोई मुझे प्यार से बुला रहा है, या मुझे कोई धमका रहा है ना? तो उसमें कोई मेहनत व्यक्ति की खुद की नहीं है। देखने में भी आंखें तो व्यक्ति खोलता ही है, देखने में भी आपने कोई मेहनत नहीं की। आपने आंखें खोली तो आपको लैपटॉप दिख गया, ये दूसरा स्क्रीन मेरा दिख रहा है, कुछ यहाँ पे एक दरवाजा है वो दिख रहा है, सामने मुझे लाइट दिख रही है। आपने अपनी तरफ से कुछ लाइट को देखने के लिए अपना कुछ लगाया क्या सिस्टम? आपने कुछ नहीं बनाया। आपका अपना कोई इसमें मेहनत नहीं है, इसलिए आपका कोई इसमें एक्शन नहीं है। दीज आर ऑल यूजुअल, दीज आर ऑल यूजुअल। मैंने क्या शब्द यूज कर दिया? दीज आर ऑल यूजुअल, यूजुअल एक्शन। और जहां पर यूजुअल एक्शन होगा वहां पर कौन आ जाएंगे? सिंपल प्रेजेंट आ जाएंगे। यस और नो? जहां पर हाँ जी बेटा। मतलब यूटिलाइज करने के लिए जो मेहनत करना नहीं पड़ता, तो यस, जिसमें कर्ता का अपना मेहनत नहीं है, जिसमें कर्ता का अपना मेहनत नहीं है ना। इट इज रेनिंग कहना गलत है एक्चुअली, इट रेन्स, इट रेन्स कहते हैं। हाँ, प्रेजेंट के लिए कभी कभी, अभी बारिश हो रही है तो हमेशा बारिश नहीं होती, इसलिए लगा देते हैं इट इज रेनिंग।
लेकिन यहां पर आप देखो कि जो भी यूजुअल एक्शन है अपने आप जो हो जाते हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, सिंपल प्रेजेंट। इसलिए नॉन एक्शन वर्ब के लिए भी हम लोग 99% केस में सिंपल प्रेजेंट यूज कर देते हैं। कहां पे बोलचाल की भाषा में थोड़ा थोड़ा सा कंटिन्यूअस का यूज होता है। क्लियर, बात अच्छे से समझ में आई? राइट, वेरी गुड। यस, वर्ब्स ऑफ फीलिंग, हाँ ये इमोशंस भी देखिए जरा। ये इमोशन भी हमारे अपने दिए हुए नहीं है, ये भी हमें भगवान से मिले हैं, परंपरा से मिले हैं। किसी चीज को पसंद करना, किसी चीज को प्यार करना या उसके ऊपर गुस्सा करना, फील करना, कुछ चीज चाहना, डिजायर करना, दुख होना, इसमें व्यक्ति कुछ कर नहीं रहा है ना, दिस इज जस्ट अ स्टेट। रेस्पेक्ट देना, राइट, ये सब भी आपके नॉन एक्शन वर्ब्स है। दिस इज जस्ट अ इमोशन। मतलब ये सारी चीज करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो खुद ब खुद ही हो जाता है। खुद ब खुद भी हो जाता है। यस बेटा लक्षिता, डिजायर मतलब चाहना, चाहत करना, हमारे अंदर की चाहत ना भगवान ने हमें खुद ही दे रखी है। कोई आदमी गरीब है तो वो ऑटोमेटिकली चाहेगा कि मैं अमीर बन जाऊं। कोई दुखी है तो उसको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है कि आप सुखी बनने के लिए कोशिश करो, उसके अंदर से निकल करके आएगा, है ना। किसी के यहाँ मैगी बन रहा है तो पड़ोस वाले को मैगी खाने का जो डिजायर है अपने आप आ जाएगा, उसको बोलना नहीं पड़ेगा कि भैया अपना नाक खोलो, उधर थोड़ा मुंह लगाओ, वो स्मेल को फील करो है ना। तो दीज आर ऑल नॉन एक्शन वर्ब्स, these are all non-action, right? Similarly, verbs of mental states, know, understand, ये सब यूज करते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा पता चलते जाएगा। verbs of possession, ये याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा। राइट, रीड द सेंटेंस। हाँ जी बेटा, अच्छा ये बता दूं, वर्ब्स ऑफ पोसेशन, पोजेशन, पोजेशन मतलब अपने अधिकार में कोई चीज होना। ओन, किसी चीज के ऊपर अपना मालिकाना हक होना, ओन बोलते हैं, मेरा अपना मालिकाना हक, ये मेरा है। आई ओन दिस ग्लास, मतलब ये जो ग्लास है इसके ऊपर मेरा ही पूरा अधिकार है। पोजेस भी सिमिलर मीनिंग है, आई पोजेस दिस ग्लास मतलब इसको मैं अपने पास रखता हूं। दिस ग्लास बिलोंग्स टू मी, दिस ग्लास इज बिलोंगिंग टू नहीं बोलेंगे, ये ग्लास मेरा हमेशा से है ना। ये मोबाइल मेरा अपना है, मैंने इसको खरीदा है। ओन मतलब एक तरीके से खरीदना भी होता है, इस पे मेरा अधिकार है, राइट। तो ये भी आपके नॉन एक्शन वर्ब है। हाँ, आपने सुना होगा आई एम बाइंग अ लैंड, मैं एक जमीन खरीद रहा हूं। आई ओन अ लैंड, आई एम ओनिंग ए लैंड नहीं होता, आई एम ओनिंग अ लैंड नहीं होता, राइट। मैं बाइंग होता है, बाइंग मतलब खरीदना, है ना। आप सामने वाले से वो बोलेगा कि नहीं ये जमीन 10 लाख की है, आप बोलोगे नहीं भैया बहुत ज्यादा है, इसको 8 लाख करो। इसमें आपकी मेहनत लगी ना खरीदने में। ओन मतलब आपने खरीद चुके हो, आपका ये अधिकार है, आपका अपना अधिकार है। तो आई ओन अ लैंड, मेरे पास एक जमीन है। यस पायल, कुछ कह रहे हो बेटा? भूमि कह रही। बोली थी जैसे कि ऊपर में जैसे लगा है कि आप आई एम बाइंग अ लैंड, वहां पर आई एन जी फ्रॉम लगा, तो यहाँ पर आई एम लैंड, वो क्यों आई एन जी फ्रॉम नहीं होगा? वही तो, ओन मतलब वो मेरे हक में है। ओन का मतलब सीधे सीधे खरीदना नहीं होता, सीधे सीधे खरीदना नहीं होता। ओन मतलब आपका उसके ऊपर पूरा अधिकार है, और अधिकार आपका अपना अधिकार, किसी के मेहनत करनी पड़ेगी क्या? आपको अपने अधिकार के लिए मेहनत नहीं करनी है ना। आई ओन अ लैंड, आपने जमीन खरीद चुके हो, आप पहले खरीद चुके हो, अब जमीन आपकी हो गई तो आप क्या बोलोगे? आई ओन अ लैंड, मेरे पास एक जमीन है, मैं इसका मालिक हूं।
मैं इसका मालिक हूं। यहाँ पे खरीदना शब्द में मत लिखो, ओन का जो मैं पहले कह रहा था मालिकाना, ऐसा लिखो मालिकाना। मालिकाना हक आपने सुना होगा न्यूज वगैरह में कभी पे, मालिकाना हक, मालिकाना किसी जगह का मैं मालिक हूं। ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्यों अभी इंग्लिश मजा आ रहा है कि नहीं लक्षिता? पढ़ने में मजा आ रहा है ना? देखो समय ऐसा आएगा कि आप इंग्लिश इंग्लिश में ही बात करने लगोगे। अभी समर में करेंगे, समर में हम लोग मुझे ना 8th क्लास के वो जो सारा सब्जेक्ट है ना, मतलब उसके चैप्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग। लिटरेचर वाले नहीं सर, लिटरेचर सारा सब्जेक्ट का भी, हाँ। मतलब साइंस भी का भी, मुझे वो सारा इंटरेस्टिंग लगता है। एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए हैं, ऐसा कैसे हो रहा है ना? मारो मुझे मारो ऐसा बोलना पड़ेगा, है ना? देख हाँ, पढ़ते पढ़ते अभी धीरे धीरे रुचि बन रही है तो फिर अच्छा लग रहा है। इसमें सब्जेक्ट का नहीं, इसमें आपकी अपनी मेहनत भी है ना। धीरे धीरे आप पढ़ रहे हो तो अच्छे लग रहे हैं। पहले रुचि बनती नहीं थी, पहले रुचि फैक्ट्री था कटक में, अभी रुचि बनी मेरी पढ़ाई में। है ना? पहले रुचि केवल एक नाउन था, है ना? अब रुचि एक वर्ब हो गया। हाँ जी, कटक से पीछा कर करके हमारे पीछे झारसुगुड़ा तक आ गया। अरे रुचि तो पहले से ही झारसुगुड़ा में थी, आप तालचेर छोड़ करके आई हो। नहीं सर, रुचि पहले से झारसुगुड़ा में था, मैं कटक से रुचि फैक्ट्री छोड़ के आई, मतलब रुचि फैक्ट्री के पास। अच्छा ऐसा हुआ, लक्षिता रुचि से सुगंध लेकर के आई, बहुत सारा केसर डाल लिया अपने ऊपर और वो पहुंच गई झारसुगुड़ा में, और खुशबू पहुंच गई तालचेर पर। भूमि खुशबू को सूंघते सूंघते पहुंच गई तालचेर। ऐसा ही हुआ होगा। लक्षिता का कटक में जो घर है, हाँ, उसका घर और मेरे मामा के घर पूरा पास था। अरे वाह, दोनों मसाले का व्यापार करेंगे फिर हैं। लेकिन हम तब के जमाने में एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, और मेरे पापा बोले थे हाँ जी, कि वो भूमेश्वर के पापा का मतलब अंकल के बहुत पुराने दोस्त हैं, और मैं इसके घर बचपन में भी आई हूँ वेरी और गुड। मुझे पता। अरे ये करण अर्जुन की जोड़ी लग रही है मुझे तो। सर उसको पहली बार देखी स्कूल में, पर मुझे पता नहीं था वो ये, मतलब छोटे छोटे थे ना तभी मिले थे। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का ये तो संगम है ना? मेरे करण अर्जुन आएंगे, जरूर आएंगे। आ चुके हैं। हाँ वेरी गुड, अच्छा ऐसा नाता जुड़ जाता है, बहुत अच्छी बात है ना? अच्छी बात है ये, मतलब इसको क्या बोलेंगे आप लोग? हमारा मिल भी बहुत मिलता है। हाँ अब आप लोग, हमारे घर पास पास में है, और यहाँ पे भी घर ही पास है। अब आप लोग BFF हो गए, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, राइट? यही होता है ना, फॉर एवर, फॉर एवर, है ना? बेस्ट फाइटिंग फ्रेंड नहीं बन जाना फिर, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। बन जाते हैं, फिर से मिल जाते हैं, हाँ पर बेस्ट अच्छा, चले चले पढ़ाई पाए थोड़ा। आई लाइक दिस ड्रेस, मुझे ये ड्रेस पसंद है ना? आई एम लाइकिंग दिस ड्रेस नहीं बोलेंगे, आई लाइक दिस ड्रेस, मुझे ये ड्रेस पसंद है। पसंद नापसंद सेंस को समझ में आ रहा है ना? आई एम लाइकिंग कुछ अटपटा सा लग रहा है, आई एम लाइकिंग दिस ड्रेस का क्या मतलब होता है? आई लाइक दिस ड्रेस। रवि इज वॉन्टिंग टू टॉक टू यू, हाँ ये गलत है। रवि वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। द रूम फ्रेशनर स्मेल्स गुड, रूम फ्रेशनर की खुशबू फैल गई है, रूम फ्रेशनर स्मेल्स गुड। रूम फ्रेशनर इज स्मेलिंग नहीं, वो कुछ मेहनत नहीं कर रहा है, उसके ऑलरेडी अंदर स्मेल है, खोल दिया सुगंध हो रहा है, तो इज स्मेलिंग इज रॉन्ग। ही नोज योर डैड, वो आपके पापा को जानता है, वो आपके पापा को जान रहा है, ये कहना गलत है। ही नोज योर डैड। शी ओन्स दैट हाउस, देखो यहां पर आ गया ना, वो उस घर का मालिक है,
शी इज ओनिंग दैट हाउस मतलब वो घर का मालिक बन रहा है, ऐसा ये नहीं होगा। आई हियर सम नॉइजेस फ्रॉम द रूम, आई एम हियरिंग सम नॉइजेस फ्रॉम द रूम, ये गलत। काफी क्लियर है ना, काफी क्लियर है, ठीक है। एग्जाम देंगे और करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, है ना। एक दिन में तो नहीं आएगा, क्योंकि देखो हर पढ़ाई, टेंस की पढ़ाई क्लास 7 में भी थी तो क्लास 8 में क्यों पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा रिपीट करेंगे, लेवल बढ़ेगा तो और समझ में आएगा, ठीक है। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं जी। लक्षिता मंत्रोच्चारण करने वाली थी, चलो जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया बोल दो, माइक ऑन कर लो। मुझे लगा कि आप करने वाले। अल्लाह, मैं तो रोज ही बोलता हूँ। लक्षिता इज अ गुड सिंगर एज वेल, अच्छा गाती है, बोलती अच्छा है, नहीं बोलती अच्छा है, राइट। में भी गाती है अरे वाह, मुझे पता ही नहीं। कभी मतलब हाउस के हिसाब से। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए लक्षिता मंत्रोच्चारण करके समापन करें। मैं ही गा देती हूँ। नहीं लक्षिता, हाँ लक्षिता गाएगी। सर मैं कल पक्का सर मैं कल तीनों गा अच्छा, दूंगी ठीक कल स्टार्टिंग में। ठीक 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 है, भूमि आप बोल दो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। आराम से, आराम से। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे नहीं बोलेंगे, ब ओडिया में होता है, व हिंदी में होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे ऐसा, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्य पश्य, पश्य नहीं बोलेंगे, पश्य पश्यन्तु, सर्वे पश्यन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छी चीज देखें, है ना, है ना। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। हाँ जी बेटा। सेकेंड लाइन है ना जो सर्वे पश्यन्तु निरामयाः, वही वाला याद रखो। देखो ऐसा बोलते, देखो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, एकदम मस्ती से गाना है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू टुमारो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते बेटा जी, नमस्ते, नमस्ते बेटा।